गांव हरियापुर में एक आदमी रहता था। नाम था भोलू मछुआरा। भोलू का शौक था कि वो हर चीज में देसी जुगाड़ लगाकर खाना पकाता। कभी मिट्टी के बर्तन में बिरयानी, कभी केले के पत्ते पर चिकन, तो कभी कच्चे नारियल में खीर। गांव वाले उसे मजाक में भोलू शेफ कहते थे। एक दिन बारिश के बाद नदी में खूब पानी भर गया। भोलू ने सोचा, आज कुछ नया पकाया जाए। इतना बरसात हुआ है, मछली तो खूब मिली होगी। वो अपनी जाल उठाकर नदी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त गप्पू बढ़ी मिला। गप्पू बोला, कहाँ जा रहा है भोलू? फिर से कोई रसोई जुगाड़? भोलू बोला, आज मछली पकाने का मूड है, लेकिन तरीका नया होगा। गप्पू हंसते हुए बोला, तेरे सारे तरीके तो गांव में चर्चा बन जाते हैं। अब क्या नया करेगा? भोलू बोला, इस बार मछली को बांस में पकाऊंगा। गप्पू हैरान, बांस में? वो कैसे? भोलू बोला, अरे भाई, बांस तो ठोस है, अंदर खोखला होता है, उसमें स्वाद बंद होकर पकेगा। मिट्टी के बर्तन में भी लोग पकाते हैं, तो बांस में क्यों नहीं? गप्पू ने सिर खुजाया, वाह रे भोलू, तू तो जंगल का मास्टर शेफ निकला। दोनों ठहाका मारते हुए नदी किनारे पहुंचे। भोलू ने जाल डाला और थोड़ी देर में 3 चमकती मछलियां फंस गईं। वो बोला, आज तो किस्मत भी मेरे साथ है। गप्पू बोला, अब बांस कहाँ से मिलेगा? भोलू बोला, जंगल के किनारे चल, वहीं मिल जाएगा। दोनों जंगल की ओर गए। वहां कई ताजे बांस खड़े थे, हवा में सरसराते हुए। भोलू ने अपनी छोटी कुल्हाड़ी से एक बांस काटा और बोला, यही होगा मेरा कुकिंग पाइप। उसने बांस को बीच से काटा, अंदर की गांठें निकाल दीं और एक सिरे को मिट्टी से बंद कर दिया। फिर मछलियों को मसाले लगाकर बांस के अंदर भर दिया। हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च, नींबू और ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल। गप्पू बोला, भोलू, ये तो सुगंध का बांस बन जाएगा। भोलू बोला, बस देख, अब जंगल का स्वाद बाहर आएगा। फिर उसने बांस के पाइप को आग के पास रखा। धीरे धीरे बांस से खुशबू उठने लगी। सूं सूं करती धुआं और सरसों की महक, पूरा जंगल जैसे भूखा हो गया। गप्पू ने मुंह में पानी भरकर कहा, भोलू, अब तो मुझे भूख लग गई। भोलू बोला, रुको भाई, बांस के अंदर की जादू अभी पक रहा है। थोड़ी देर में बांस से फट की आवाज आई। गप्पू घबरा गया, अरे, बांस फट गया क्या? भोलू बोला, नहीं रे, अब मछली तैयार है। उसने बांस को खोला, अंदर से भाप उठी और मछली सुनहरी होकर निकल आई। भोलू ने गर्व से कहा, देख, यही है बांस फिश तंदूरी। गप्पू ने एक टुकड़ा खाया और आंखें बड़ी कर ली। अरे भोलू, ये तो कमाल है। ऐसा स्वाद तो मैंने किसी शादी में भी नहीं खाया। दोनों बांस के टुकड़े को प्लेट बनाकर वहीं खाने लगे। बारिश की फुहारें, मिट्टी की महक और बांस की खुशबू। गप्पू बोला, भाई, तूने तो जंगल में होटल खोल दिया। भोलू बोला, अभी तो बस शुरुआत है, अब पूरा गांव बांस में खाना खाएगा। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। भोलू ने बांस में मछली पकाई। लोग दौड़े दौड़े आए देखने की आखिर ये बांस रसोई क्या चीज है। कोई कहता, भोलू, ये बांस पिघलता तो नहीं। कोई पूछता, मछली अंदर सांस कैसे लेती है? भोलू हंसते हंसते जवाब देता, अरे भाई, अब तो वो सांस नहीं, स्वाद ले रही है। गांव के बच्चों ने नाम रख दिया, बांस फिश वाला भोलू। भोलू ने सोचा, अब तो इसे बिजनेस बना ही दूं। वो बोला, कल से बांस फिश का ठेला खुलेगा, गांव वालों के लिए। गप्पू का बांस वाला ठेला अब गांव का नया आकर्षण बन चुका था। हर शाम लोग दूर दूर से आते थे, कोई मसाला बांस फिश मांगता,
कोई नींबू बास फिश तो कोई मिर्ची बास फिश। भोलू हंसते हुए कहता, यहाँ हर मछली के अंदर बांस का दिल और बाहर देसी स्वाद है। गांव के बच्चे भी मजे लेते हुए कहते, भोलू काका, हमें बांस वाली फ्राई दो। भोलू हंसते हुए कहता, बेटा मछली बड़ी हो जाएगी तब देना, अभी टॉफी खाओ। गप्पू, जो उसका सबसे बड़ा फैन था, रोज आकर आग जलाने में मदद करता। दोनों मिलकर पूरे आत्मविश्वास से कहते, अब तो हम हरियापुर से शहर तक बास फिश बेचेंगे। लेकिन एक दिन समस्या खड़ी हो गई। गांव में नया फूड इंस्पेक्टर आया, नाम था कड़क प्रसाद तिवारी। वो बहुत सख्त आदमी था। गांव में सुना था कि उसने पिछली बार एक दुकान इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि उसकी समोसा की खुशबू ज्यादा थी। भोलू और गप्पू को किसी ने खबर दी, अरे सुनो, आज फूड इंस्पेक्टर तुम्हारे ठेले पर आने वाला है। दोनों घबरा गए। गप्पू बोला, भोलू अब क्या करेंगे? भोलू बोला, अरे डर मत, मैं उसे ऐसा बास फिश खिलाऊंगा कि वो खुद लाइसेंस दे जाएगा। शाम को कड़क प्रसाद तिवारी अपनी कड़क चाल में ठेले पर पहुंचा। कौन है यहाँ बास जलाने वाला? भोलू ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूँ भोलू, बास शेफ। तिवारी बोले, तू बास में खाना पकाता है? ये कौन सा नियम है? भोलू बोला, साहब ये नियम नहीं, परंपरा है। भीड़ हंसने लगी। तिवारी बोले, ठीक है, चखाकर देखो क्या जादू है इसमें। भोलू ने तुरंत बास में ताजा मछली डाली, मसाले भरे और बास को आग के पास रख दिया। बास से भाप उठने लगी और खुशबू हवा में फैल गई। सारा माहौल महकने लगा, यहाँ तक कि खुद तिवारी जी की नाक फड़कने लगी। वो बोले, हम्मा खुशबू तो अच्छी है। भोलू बोला, साहब बस 2 मिनट और फिर मुंह में स्वाद का विस्फोट होगा। तिवारी बोले, देखो विस्फोट शब्द मत बोलो, वरना रसोई बम न समझ लूं। गप्पू हंस पड़ा। 2 मिनट बाद भोलू ने बास खोला। फट! अचानक बास फट गया और मसालेदार मछली का झोल सीधे तिवारी जी के कपड़ों पर छपाक से गिर गया। पूरा ठेला शांत और फिर सारा गांव ठहाके मारने लगा। तिवारी जी तिलमिलाकर बोले, अरे ये क्या किया तूने? भोलू बोला, साहब ये तो बास का प्यार है। वो खुशबू आपके तक खुद आ गई। गप्पू बोला, और साथ में करी भी। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। तिवारी बोले, अरे पागल आदमी, तूने मुझे सूप में नहा दिया। भोलू बोला, साहब अब तो आप भी बास फिश स्नान कर चुके हैं, अब आप आधिकारिक ग्राहक हैं। गुस्से में तिवारी ने कहा, मैं तेरी दुकान बंद करवाऊंगा। पर तभी उन्होंने एक बात महसूस की। उनके कपड़ों से जो खुशबू आ रही थी वो इतनी लाजवाब थी कि वो खुद बोल उठे, हम पर स्वाद तो सच में अद्भुत है। भीड़ ने ताली बजाई। भोलू बोला, साहब यही तो बास का जादू है, जो गलती में भी स्वाद छोड़ देता है। तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भोलू, तू बड़ा चालाक है। तेरी दुकान नहीं बंद होगी, लेकिन शर्त ये है, हर रविवार मुझे फ्री बास फिश खिलानी होगी। भोलू ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। साहब अब आप तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए। उस दिन के बाद भोलू बास फिश की दुकान मशहूर हो गई। शहर से लोग आने लगे। भोलू ने ठेले के ऊपर बड़ा बोर्ड लगा दिया, भोलू बास फिश सेंटर, जहां हर फिश बास की कोख में पैदा होती है। गप्पू अब मैनेजर बन गए।